एपिसोड नंबर 2 मुर्दों की ट्रेन। इस रहस्यमयी घटना के एक महीने पहले कॉलेज का कैंपस, कहीं लड़कियां घेरा बनाए खड़ी थी। उनके बीच हंसी मजाक जारी था। जरूरी बातें होती है ऐसे ग्रुप की भी, किसी का किसी से अफेयर, कोई नई रिलीज हुई फिल्म जिसमें हीरो शर्ट उतारी हो, कोई प्रोफेसर जो विग लगाना भूल गया हो, या फिर जूनियर जिनका बकरा बना हो। अरे पूजा, इधर आ। पूजा सांवली लंबी सी थी, जिसके उभरे हुए नैन नक्श थे। वह एक तरह से उन सब की लीडर थी और बहुत सुंदर थी। ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा मत पूछ दिया, अब इन सब की आदत ढाल लो। इन सब की, दिया ने कहा। क्या मतलब? पूजा ने कहा। वही लफंगे, और क्या पूजा? पूजा ने कहा। कॉलेज में कंप्लेंट करो तो वह उनकी जिम्मेदारी नहीं। पुलिस वाले कान में तेल डालकर बैठे हैं। घर पर कंप्लेंट करो तो उल्टा मुझे घर बैठा लेंगे। कॉलेज आना बंद। ये सब कॉलेज की हर लड़की की समस्या थी। कॉलेज आने जाने का एकमात्र रास्ता था। वह अक्सर लफंगों का जमघट लगा रहता था, जो अश्लील फतियों के अलावा कई बार हाथ मारने, पान थूकने या दुपट्टा खींचने से भी नहीं झुकते थे। लड़कियों ने कई बार शिकायत की थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लफंगों में कुछ लोग स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और दिया, अब तो कॉलेज के लड़कों की भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने यह दुपट्टा खींचा ना, तब मारा। कमीना दीपक भी था वहाँ। दिया गंभीरता से कुछ सोचने लगी। क्लासरूम लेक्चर जारी था। दिया ने अपनी बाईं तरफ देखा। दीवार से लगी बेंच पर वह दीपक बैठा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि उसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। ये वह लोग थे जिन्हें उनके माँ बाप की औलाद बोलना भी गलत था। उन्हें बोला जा सकता था कि अपने माँ बाप की गलती थी जो धरती पर आ गए थे। दीपक दिया को अपनी तरफ देखता देख हैरान हो गया। वह मुस्कुरा दी। अब मैं वह भी हंसा तो गुटके से रचे उसके जिन्होंने दांत बाहर आ गए। दिया उसे देख रही थी। यह उसके बर्दाश्त के बाहर की बात थी। कुछ देर बाद उसकी टेबल पर आकर कुछ पढ़ा। उसने देखा कि वह गूढ़ी मूढ़ी कागज का गुटका था। उसने खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, तुम्हारे होटल में पीछे रात 11 बजे। उसने हैरानी से मुड़ कर दिया को देखा। अभी भी
उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह गुब्बारे की तरह फूलने लगा। दिया उसे मिलने बुला रही थी। वह भी रात में, और अकेले रात की 11 बज रहे थे। वह बार बार खिड़की पर जाकर देख रहा था। कुछ देर बाद एक सीटी सुनाई दी उसे। उसने खिड़की से झाँका तो बाहर दिया खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को रोका खिड़की से कूदने से। वह जल्दी से पलटा और परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर खाली कर ली। वह भागता हुआ नीचे पहुंचा, पर दिया वहां से गायब थी। उसने दिया दिया चिल्लाया, अरे कहाँ गई? अरे कहाँ गई तुम? झाइयों के पीछे हो क्या? अरे काहे शर्मा रही हो? खुद ही तो बुलाया था हमको। ओए! अरे पीछे से कोई आया। ऊपर से उसके चेहरे और गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया और झाइयों में खींच लिया। और फिर कहीं से 4-5 साए प्रकट हुए और उसके बाद हॉकी, लठ, सैंडल, चप्पल, लात, गुस्सा, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जिसका स्वाद उसे ना मिला हो। पर ये तो कहता है इसने आपको ही देखा है। इंस्पेक्टर पांडे वह 50 की उम्र में पहुंचा। डरपोक, दब्बू और मौका परस्त पुलिसिया था, जिसे कुछ होता तो था नहीं, बस रोब झाड़ना आता था। दीपक ने कहा, अरे यही थी, देखिए चिट्ठी लिखकर बुलाई थी हमको। दिया ने कहा, इसकी कहने से क्या होता है? मैं उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ ही ग्रुप स्टडी के लिए। इंस्पेक्टर पांडे जी ने दिया की तरफ देखा। दिया ने कहा, अरे कमाल करते हो पांडे जी, अब इंस्पेक्टर गिराओगे हमारा। एक यही चिरकुट बचा है हमारे पास। लव लेटर देने को दिया ने सलमान के लहजे में कहा। वह इंस्पेक्टर पांडे फूल कर गुप्पा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह क्या बकता है? दिया मैडम ऐसी है क्या? फिर कभी वे सिर पैर की शिकायत की है ना तो तुम ही को धरकर अंदर कर देंगे। अरे भग, ससुर चले आते हैं मारे कंप्लेन लिखवाने। और कौन हो? काम नहीं हमारे पास, दीपक ने कहा। अरे पर दिया बाहर आ गई, जहाँ उसकी सहेलियाँ खड़ी थी। दिया तुम ठीक हो ना? कुछ पंगा तो नहीं हुआ? दिया ने कहा, नहीं यार, उस पंख नीचे मूर्ख के लिए पांडे मुझसे उलझेगा क्या? उनका क्या कुछ नहीं कर सकते, पर इन दीपक जैसों की तो मिट्टी झाड़ी सकते हैं ना। सब ने मुड़कर देखा। दीपक बाइक पर बैठा
उसके सामने था। तेरे को तो देख लूँगा मैं। उसने पहले दिया फिर पूजा पर अपनी डेढ़ नज़र डाली। रात की धुलाई के बाद से उसकी एक आँख पूरी खुल ही नहीं रही थी। दिया ने कहा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, नहीं तो यह पटक के मारूंगी। 3 दिन बाद जब सब दोबारा कॉलेज के बाहर खड़े थे, जब दिया की एक और सहेली ने आकर ये खौफनाक खबर सुनाई कि पूजा के चेहरे पर किसी ने ब्लेड मार दिया था और वह हॉस्पिटल में है, दिया गुस्से से झटकने लगी। दीपक जैसे छिछोरों की इतनी हिम्मत जरूर लोगों की हरकत होगी जो आते जाते छेड़खानी करते हैं। दिया ने कहा, आज तो पांडे को जवाब देना ही होगा, वरना देखती हूँ मैं भी मीडिया के पास जाऊंगी। अब बस साला बूंदी का लड्डू इंस्पेक्टर है कि दिया धड़धड़ाते हुए इंस्पेक्टर की ऑफिस में घुस गई। दिया गुस्से में खोल रही थी। दिया ने कहा, मैं पूछ सकती हूँ कि दिया चुप हो गई। वो मूर्ति की तरह स्थिर सामने देखने लगी। आज सीट पर फटे तरबूज की तरह पांडे जी नहीं बैठे थे, कोई दूसरा इंस्पेक्टर था। वह पूरा गोरा चिट्टा। दिया ने उसके लंबी नाक और गहरी आँखों वाले चेहरे को देखा और सब भूल गई कि वहाँ क्यों आई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, कहिए, क्या पूछ रही थी आप? दिया ने कहा, वह पांडे इंस्पेक्टर जी ने कहा उनका ट्रांसफ़र हो गया, अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। विल यू प्लीज़ सिट? दिया ने कहा, अच्छा। वह मैं दिया जल्दी से बैठ गई। उसने सारी समस्या उलझन इंस्पेक्टर के सामने रखी। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, गंभीर समस्या है ये, और कोई कुछ करता भी नहीं। कई बार तो फ़ोन भी नहीं उठा। इधर से देखिए, मुजरिम को केवल अपराध करते वक्त ही पकड़ा जा सकता है। आप पर्सनल नंबर भी रखिए और जैसे ही इस तरह की कोई घटना हो, तुरंत, चाहे कोई भी वक्त हो। दिया हकबका गई थी। देखने लगी, ऐसे व्यवहार की तो उससे उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने मोबाइल पर नए इंस्पेक्टर साहब का नंबर ले लिया। फिर स्वयं ही उसकी नज़र उसकी वर्दी पर लगी नेल पेंट पर गई। उसमें लिखा था, विनम शर्मा। दिया ने कहा, थैंक यू सर। बाहर आते समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार कितना हैंडसम है। कहानी जारी रहेगी।